हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अभ्यास चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, आपका अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये टॉपिक यार मैंने तीन वीडियोस में बांटा है, बेसिकली इसको तीन पार्ट्स में बांटा है मैंने इसको। और टोटल मैं आपको अराउंड 35 टू 36 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए विद वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। एक बार अगर आपने ये तीनों वीडियोस अच्छे से देख लिए, अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए, आपको किसी भी बुक को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के लिए सिंपल ये वीडियोस देखो, इसके सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं वो अच्छे से कर लो, आपका ये टॉपिक प्रिपेयर होगा और 100% मार्क्स आप इस टॉपिक में लेके आओगे। ठीक है, और लास्ट वीडियो यार हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे किया था, जिसपे आप लोगों का मुझे काफ़ी सारा प्यार मिला। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट लव फॉर मी। और जो भी लोग यार अब ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और एपी होती क्या है, सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज एपी? कोई भी सीरीज एपी में कब होती है ये हम चेक करेंगे। ठीक है यार, एक सिंपल से एग्जांपल की मैं बात करता हूं। सपोज करो फर्स्ट टर्म अगर आपकी है से 3, सेकेंड टर्म इज, कलर चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज 3, then second term is say 5, next term is 7, next term is 11, 9 and next term is 11। अब अगर आपको चेक करना है कि ये आपकी सीरीज एपी में है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल, आपने करना क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो चेक करना है। मान लो ये आपकी फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकेंड टर्म है A2, ये थर्ड टर्म है A3, ये फोर्थ टर्म है A4 एंड ये फिफ्थ टर्म है A5। अब आपने करना क्या है यार, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कैसे? आप देखोगे A2 माइनस A1 आपका क्या है, A2 माइनस A1 आपका क्या है, 5 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा बेटा, दैट इज 2। फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म चेक करके देखोगे, ये आपका क्या आया, 7 माइनस 5, ये भी 2। फिर आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म चेक करके देखोगे, ये आपका क्या आया, 9 माइनस 7, ये भी 2 आया। ठीक है, फिर आप फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म करके देखो, डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, 11 माइनस 9, ये भी 2 आया। अब आप देख क्या रहे हो यार, आपकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम है, और अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, दैट मीन्स जो सीरीज होगी वो एपी में होगी। दैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि भाई अगर हमारी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड सो ऑन, मान लो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, अगर ये डिफरेंस डी कांस्टेंट है तो वो सीरीज एपी में होगी। ठीक है, यहां पर यार ये जो डिफरेंस कॉमन होता है इसको मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको उसको बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम है जो कि डी के इक्वल है तो सीरीज एपी में होगी। क्लियर है? जैसे एक और हम सीरीज की बात कर लेते हैं। मान लो अगर आपको मैंने दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, नेक्स्ट टर्म 16, नेक्स्ट टर्म 32, क्या ये सीरीज एपी में है? चेक करो, क्या ये सीरीज एपी में है? देखो जी, आप पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखो, सेकंड टर्म T2 माइनस फर्स्ट टर्म T1 यानी कि 4 माइनस 2, ये आपका 2 आया। फिर थर्ड टर्म T3 माइनस T2 करके देखो तो ये आपका क्या आया बेटा, 8 माइनस 4, 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज नॉट सेम, ये कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये सीरीज एपी में नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट इन एपी। क्लियर? सिंपल। आप यार ये दो टर्म्स का ही डिफरेंस चेक कर लो, यानी कि आपने चेक करना है, यहां पर ही चेक कर लो, इतना ही बहुत है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है कि नहीं है। अगर ये डिफरेंस कॉमन होगा तो ही एपी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है सभी को?
चलो अब हम एक एपी बना के देखते हैं जहां पर मैं फर्स्ट टर्म लेता हूं। सपोज फर्स्ट टर्म, अगर मैं फर्स्ट टर्म ए लेता हूं, फर्स्ट टर्म को हम A1 ले लेते हैं ए, और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस अगर मैं डी ले लेता हूं, ठीक, तो मैं कहूंगा फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, ए है। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे हम यार, डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ए प्लस डी। थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में हम फिर डिफरेंस डी ऐड कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस 2d। ये आपकी थर्ड टर्म होगी। फिर फोर्थ टर्म में हम क्या करेंगे, अगेन थर्ड टर्म में अगर डी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो फोर्थ टर्म हो जाएगी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस 3d। और इसी तरह से फिफ्थ टर्म अगर देखोगे तो क्या करोगे बेटा, फोर्थ टर्म में, फोर्थ टर्म क्या है हमारी, ए प्लस 3d, उसमें डी एक बार और ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगी हमारी ए प्लस 4d। क्लियर। अब आप ध्यान दो बेटा, अगर सेकेंड टर्म थी तो डी के आगे कोफिशिएंट क्या था, 1 था। अगर थर्ड टर्म थी तो डी के आगे कोफिशिएंट क्या था, ध्यान दो जरा, डी के आगे कोफिशिएंट क्या था, 2 था, अगर हमारी थर्ड टर्म थी। अगर फोर्थ टर्म थी तो डी के आगे क्या था, 3 था। अगर फिफ्थ टर्म है तो डी के आगे क्या है, 4 है। तो आप देखोगे क्या यार कि आपकी अगर आपने nth टर्म निकालनी होगी, अगर आपने nth टर्म निकालनी होगी तो वो किसके इक्वल होगी, a प्लस डी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। आप बार बार देख रहे हो ना, डी का कोफिशिएंट हमेशा, जैसे A3 था तो भाई डी का कोफिशिएंट 2 था, A4 था तो डी का कोफिशिएंट 3 था, A5 था तो डी का कोफिशिएंट 4 है। तो अगर AN होगा तो डी का कोफिशिएंट n-1 हो जाए। सिंपल सी बात ये है। तो ये बेटा आपके nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो nth टर्म भी बोल देते हैं इसको, कई बार लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, सीरीज की लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। तो लास्ट टर्म भी बोला जाएगा तो आप क्या कहोगे, अगर लास्ट टर्म पूछी हुई है इसका मतलब आपसे nth टर्म पूछी हुई है, और nth टर्म क्या होती है, a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सीरीज देखेंगे, ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। पहले nth टर्म का आपने फॉर्मूला नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं यार। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है, हमें an दिया हुआ है 3n + 2, और हमें पूछी हुई है फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब हमें पूछा हुआ है a1, a2 और a3 पूछा हुआ है। तो बेटा करना क्या है, an हमें दिया हुआ है, देखो 3n + 2, तो अगर a1 पूछा है, n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 1, तो a1 आपका क्या होगा बेटा, n की जगह 1 पुट कर दो, n = 1 अगर पुट करेंगे तो आपके पास a1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 3 × 1 + 2, ये आपका हो गया 5। a2 अगर पूछेंगे तो क्या करना है, आपने n की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 2। तो बेटा a2 क्या हो जाएगा आपका, 3 × 2 + 2, तो 3 × 2 = 6, 6 + 2 आपका क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। और नेक्स्ट अगर a3 पूछा जाएगा तो क्या करेंगे बेटा, a3 मतलब n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 3, तो आपका a3 क्या हो जाएगा बेटा, a3 वुड बी 3 × n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 3 × 3 = 9, 9 + 2 = 11। तो भाई आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है, आपने प्रॉपर आंसर लिखना है, दैट फर्स्ट 3 टर्म्स आर, पहली टर्म 5, फिर आपका 8, फिर आपका 11, ये आपका आंसर हो गया। क्यों, है ना सिंपल क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। an दिया था 3n + 2 और फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी, तो एक बार आपने n को 1 पुट किया, एक बार 2 पुट किया और एक बार 3 पुट किया, और आपका आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the 18th term of the sequence defined by an = n × n - 3 over n + 4, ठीक है जी।
अब यार हमें ए एन दिया हुआ है और हमें पूछा है 18th टर्म, तो क्या करेंगे भाई, ए 18 निकालना है तो आप क्या करोगे, एन की वैल्यू 18 पुट कर। अगर मैं n की वैल्यू 18 पुट करता हूं तो a 18 क्या होगा बेटा, 18th टर्म क्या होगी, तो पुट कर दो 18 इंटू एन की वैल्यू 18 पुट की, 18 माइनस 3 ओवर 18 प्लस 4। तो बेटा ये क्या आया, इधर आया 18, इधर आया आपका 15 और डिवाइड बाय 22। और इसको अगर सॉल्व कर लोगे 2 9 जा, ये आ जाएगा 2 11 जा, तो 59 जा कितना होता है बेटा, 135 होता है। तो 135 डिवाइड बाय 11 लिख देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्यों, सिंपल है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 3, a1 इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, दैट इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3, और an nth टर्म बताई हुई है, थ्राइस ऑफ an माइनस 1 प्लस 1। ठीक है जी। अब बेटा देखो a1 आपको 3 दिया हुआ है, अगर आपने a2 निकालना है दैट मींस n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 होगी। a2 निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, यहां वैल्यू पुट करके देखो, ये होगा n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, ये 1 हो गया प्लस 1। अब a1 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 3, तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, थ्राइस ऑफ a1 की वैल्यू पुट कर दी दैट इज 3 प्लस 1, बस खत्म हो गया। तो हमारी सेकंड टर्म क्या होगी, 3 इंटू 3 9 प्लस 1, ये आपका 10 हो गया। क्लियर। अब बेटा अगर आपने a3 पुट निकालना है, a3 निकालना है तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे यार, n की वैल्यू क्या पुट करोगे, n की वैल्यू 3 पुट करोगे। अगर n की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूं यहां पर तो ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, ये बनेगी 3a, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 प्लस 1। a2 हमने निकाल लिया है, a2 की वैल्यू क्या थी, 10 पुट कर दो, तो 3 इंटू 10 प्लस 1, ये आपका बन गया 31। फिर उसके बाद a4 निकालना है तो क्या करोगे बेटा, n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो a4 क्या आएगा बेटा, ये होएगा 3, इधर n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a3 प्लस 1, तो जो कि क्या हो जाएगा 3 ऑफ 31 प्लस 1। तो ये क्या आ गया बेटा, 3 इंटू 31 93 हो गया, प्लस 1 करोगे तो ये 94 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या था, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी क्या बनी, देख लो यहां पर पहली टर्म हमारी क्या आई थी, यहां पर मैं आंसर लिख रहा हूं, फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहली टर्म हमारी 3 थी, सेकंड टर्म हमारी 10 थी, थर्ड टर्म हमारी 31 थी, फोर्थ टर्म हमारी 94 है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फाइंड अ कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं, इसको लिखोगे या तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो पहले तो आप चेक कर लो कि भाई ये एपी में है कि नहीं है, ये तो इन्होंने खैर दे ही दिया है कि आपने सीधा कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस बेटा आप कैसे भी निकाल सकते हो, वैसे मेन आप ध्यान रखना कि जो डी की वैल्यू है वो आपने कैसे निकालनी है, यही चीज यूज करना, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डिफरेंस होता क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो यहां पर देखो हमारी सेकेंड टर्म क्या है बेटा, सेकेंड टर्म है -2, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म। कई बार बुक्स में यहां पर लिखा होता है A1 A2 A3, मैंने भी यूज किया था A1 A2 A3, या तो आपको टर्म्स ऐसे लिखी होगी, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, या उसकी जगह कई बार ऐसे भी हो जाता है T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारी क्या है -2, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3, तो इसको माइनस करोगे तो क्या आया, कॉमन डिफरेंस आपका -5, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका -5। अब आपने क्या करना है, हर बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है। तो हमारी सीरीज देखो, पहले 3 है, फिर -2 है, फिर -7 है, फिर -12 है।
अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट टर्म में -5 ऐड कर दोगे। अगर आप -5 ऐड करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगी, -12 -5। ठीक है, अगली टर्म क्या हो जाएगी, -5 -12 कितना होता है, ये हो गया आपका -17। अब अगली टर्म में क्या करोगे, -17 -5, तो ये कितना हो गया बेटा, -22। और अगली टर्म में क्या करोगे आप, अगली टर्म में क्या करोगे, फिर -5 ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगी, -27। तो आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या बन गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी बनी -17 -22 और -27। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेनली अपने करना क्या है, पिछली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है। तो हमारे पास 4th टर्म थी, 5th टर्म के लिए क्या किया, 4th टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। और फिर 5th टर्म आ गई -17, 6th टर्म के लिए क्या किया, -5 ऐड कर दिया, तो वो टर्म आ गई -22। तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या किया, फिर -5 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, वो आपका नेक्स्ट आंसर आ गया। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3 6 9। सीरीज हमारी क्या है, 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 12 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म हमारी क्या दी हुई है, 111। क्लियर। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, वो है 3। हमें यहां क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। फर्स्ट टर्म हमारी है 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, सेकेंड टर्म, चलो A2 लिख देता हूं, आपकी बुक में ज्यादातर A2 A1 लिखा है, तो A2 माइनस A1 यानी कि 6 माइनस 3, ये आपका 3 हुआ। ठीक, अब nth टर्म, ये देखो लास्ट टर्म, जिसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं या nth टर्म भी बोल सकते हैं। अब लास्ट टर्म हमारी क्या है बेटा, an हमारा क्या है, ये है 111। लास्ट टर्म इज 111। और an का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने किया था, लास्ट टर्म क्या होती है हमारी, लास्ट टर्म इज, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बेटा वैल्यूज पुट कर देनी है। a की वैल्यू क्या है, 3 पुट कर दो, n की हमें निकालना है, d हमारा कितना है, d सर हमारा 3 है, वेरी गुड, इज इक्वल टू 111। तो बेटा n माइनस 1 इंटू 3 क्या हुआ, ये हुआ आपका 111 माइनस 3, दैट इज 108। तो n माइनस 1 किसके इक्वल हुआ, ये हुआ 108 बाई 3, ये हुआ 36। तो इसका मतलब n माइनस 1 आपका 36 हुआ। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हुई आपकी, 36 प्लस 1, ये आपकी 37 हो। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होगी बेटा, n की वैल्यू आपकी 37 हो। क्लियर है सभी को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो भाई, आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिगर हो सकता है हल्की इधर उधर चेंज कर दे, बट इसी के ऊपर बेस रहेंगे। तो ये क्वेश्चन ढंग से कर लेना सारे अच्छे से, ठीक है। और वीडियो लाइक करना भूलना नहीं यार, ये करते रहना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, जल्दी से नोट कर रहे हो ना साथ के साथ, वो करते रहना बेटा, वो बहुत जरूरी है। अब पूछा है विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दी है, 5, फिर 15, फिर 25 एंड सो ऑन, विल बी 130 मोर देन द 31st टर्म। ऐसी कौन सी सीरीज होगी, कौन सी टर्म होगी, सॉरी कौन सी टर्म होगी सीरीज की जो कि 31st टर्म से भी 130 ज्यादा होगी। और सीरीज हमारी 5 से स्टार्ट हो रही है, फिर 15 है, फिर 25 है। कितने गैप पे चल रही है, 10-10 के गैप पे चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस आपका क्या हुआ, 10। सर इतनी जल्दी कैसे पता लगा, कुछ नहीं बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। चलो सीरीज हमारी ये है 5, 15, 25, तो फर्स्ट टर्म बेटा जल्दी से बोल दो, दैट इज 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 माइनस 5, ये हुआ आपका 10।
ठीक, अब पहले हम 31st टर्म निकालेंगे क्योंकि हमने वो वाली टर्म निकालनी है जो 31st टर्म से भी 130 ज्यादा हो। तो पहले 31st टर्म निकालो, A31। क्या फॉर्मूला लगेगा? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा पुट करो वैल्यू, ये क्या होगा? a प्लस एन हमारा है 31, तो 31 माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल हुआ? ये हुआ a प्लस 30d। ठीक, अब a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है? वो है 5, और d की वैल्यू क्या है? वो है 10। तो सॉल्व करो इसको, 5 प्लस 300 कितना हुआ? इट इज 305। अब बेटा ये तो पता लग गया हमें 31st टर्म हमारी कितनी है? 305। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? हमें वो वाली टर्म निकालनी है जो 31st टर्म से भी 130 ज्यादा है। तो हमारी जो टर्म होगी nth टर्म, वो किसके इक्वल होगी? वो 31st टर्म से भी 130 ज्यादा है। तो ठीक है, हम पुट करते थे भाई। A31 हमने निकाल लिया, 305 प्लस 130 हमें करना है। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है? जिसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी? जिसकी वैल्यू क्या होगी? 435। बस ये इतना सा तो करना है। चलो सॉल्व करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, a प्लस एन माइनस 1d हमारे पास अब किसके इक्वल है? 435 की। a की वैल्यू पता है हमें, क्या थी? अरे भाई 5 थी ना। कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है ना, तो वैल्यू पुट करो। तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 435। तो भाई इसका मतलब n माइनस 1 इंटू 10, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 430 हो जाएगा। 430 हो गया तो 0 0 यहां पर कैंसिल होगी। तो n माइनस 1 आपके पास 43 आया। तो n की वैल्यू क्या आ गई? जल्दी से बोल दो। 43 प्लस 1 44 आ गई। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा भाई। क्यों? है ना इजी क्वेश्चन? देखने में इतना मुश्किल लगता है बट हो गया जल्दी से सॉल्व। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19:1/4, 18:1/2, 17:3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। अब बेटा नेगेटिव टर्म क्या होती है? लेस देन 0 होती है। तो मैं ये कह सकता हूं ना, nth टर्म जो भी होगी वो लेस देन 0 होगी। nth टर्म जो भी होगी वो लेस देन 0 होगी। अब बेटा मुझे ये बताओ फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? सर फर्स्ट टर्म हमारी है 20, बिल्कुल सही। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस सर 19:1/4 माइनस 19:1/4 माइनस 20। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसको सॉल्व कर दो बेटा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये 57/4 आएगा और इधर माइनस 20 आएगा। एलसीएम लोगे एलसीएम लोगे तो आपका 19 4 सॉरी 57 लिख दिया मैंने यहाँ पर, मुझे वो चेंज करता हूँ। ठीक है, ये भाई 57 नहीं है, नीचे 3 समझ के कर दिया मैंने, 4 है। तो 19 4 76 प्लस 1 77 हो गया। तो ये कितना आ गया बेटा? -3/4। तो आपको कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया, आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और आपको निकालनी है an शुड बी लेस देन 0। पहली नेगेटिव टर्म जो होगी उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, कि कौन सी टर्म जो है वो नेगेटिव होगी। तो an की वैल्यू क्या होती है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस शुड बी लेस देन 0। तो a की वैल्यू पुट कर दो बेटा 20, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? -3/4। ये मल्टीप्लाई में है, लेस देन 0। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा? अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेना, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 80 माइनस बाहर कर लेते हैं और ये हमारा आया 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, ये माइनस नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा। चलो माइनस ही है, सॉरी, क्योंकि भाई माइनस तो मैंने बाहर ले लिया ना, तो ये प्लस जो है वो नहीं है, ये माइनस है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। ये हमारा कितना बना? 83 माइनस 3n लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ?
3n is greater than 83, 3n is greater than 83। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, मैं ये बोल सकता हूं ना कि n शुड बी ग्रेटर देन 83/3। अब 83/3 क्या होगा, ये बेटा मैं ये कह सकता हूं दैट n शुड बी ग्रेटर देन 3 से डिवाइड कर दो 83 को तो कितना आएगा, 3 2 जा 3 7 जा 0.66। ठीक, अब आपने वैल्यू n की जो भी लेनी है वो 27.66 से ऊपर लेनी है, और n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी तो इंटीजर्स में चाहिए ना, फ्रैक्शन तो नहीं हो सकती। तो 27.66 से ऊपर वैल्यू क्या आएगी n की, दैट शुड बी n शुड बी 28। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी, 28th टर्म होगी जो वो नेगेटिव होगी। तो n का आंसर जो आपका आ जाएगा, n की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो कितनी आई, 28। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म। चलो 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म। ठीक है, अब शो दैट 13 टर्म इज 0। हमें ये शो करना है कि जो 13 टर्म है वो 0 होगी। क्लियर है जी, तो ध्यान रखो जी। अब पहले तो nth टर्म का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 5th टर्म कैसे निकालोगे बेटा, ये आप करोगे a प्लस 5 माइनस 1d। ठीक है, और 8th टर्म कैसे निकालोगे बेटा, a प्लस 8 माइनस 1। चलो इसको ऐसे करते, तो ये क्या हो गया, 5a प्लस 5 माइनस 4 1 4 इंटू 5 20d इज इक्वल टू 8a 8 माइनस 1 7 7 इंटू 8 56d। तो ये बेटा क्या आ गया आपका, अगर इसको सॉल्व करोगे 3a प्लस 36d इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a प्लस 12d आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 0 के, a प्लस 12d आपको 0 के इक्वल आ। अब हमें पूछा गया था 13th टर्म। 13th टर्म क्या होती है, जल्दी से बताओ मुझे सर। 13th टर्म a प्लस 30 माइनस 1d हुई, तो ये किसके इक्वल हुआ, a प्लस 12d। 13th टर्म क्या हुई, a प्लस 12d। तो ध्यान दो, a प्लस 12d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये तो 0 है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 13th टर्म 0 के इक्वल होगी। यही हमने प्रूव करना था। तो आंसर आ गया दैट 13th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 0। क्लियर है सभी को। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m. Then show that its m into nth term is 1। ठीक है, चलो जी। अब mth term is 1 by m, यानी कि am is equal to 1 by n। am कैसे निकालोगे बेटा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, ये 1 by n की। और हमें nth टर्म दी हुई है 1 by m, और ये कैसे निकालोगे बेटा, nth टर्म a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1 by m। ठीक है, अब क्या करना है आपने, आप ये फर्स्ट टर्म मान लेता हूं, ये सेकेंड इक्वेशन मान ले। आपने क्या करना है, 1 माइनस 2 कर देना है। पहली वाली टर्म में से दूसरी वाली टर्म माइनस कर देनी है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 बाय m। ठीक, अब इसको बेटा सॉल्व कर लेना है। तो ये आएगा m माइनस n d इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेना है इसको। जब खोलोगे इसको माइनस डी और इधर प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और इधर m माइनस एन डी आ जाएगा, और ये आएगा आपके पास m माइनस एन ओवर एम एन। क्लियर, m माइनस एन
कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/mn। क्लियर? इतना पोर्शन समझ आ गया? कुछ नहीं किया मैंने mth टर्म लिख दी और nth टर्म लिख दी और उनका मैंने डिफरेंस कर लिया। जब बेटा डिफरेंस करूंगा तो a और a तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे, बचेगा -1d माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। सॉल्व करोगे d की वैल्यू 1/m आ जाए। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, d की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन, तो पुट कर दो। a की वैल्यू भी तो निकालनी है ना हमें, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू जो आएगी वो भी आपकी 1/mn आ जाएगी, क्योंकि देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे m इंटू 1/mn 1/n होगा माइनस 1/mn, तो 1/n कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1/mn उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो a भी आपका 1/mn और आपके पास d भी आपका 1/mn। और पूछा गया बेटा हमें शो करना है m/nth टर्म इज 1, तो हमें बेसिकली mn टर्म निकालनी है, क्या वो 1 के इक्वल है ये शो करना है, क्या नहीं हमें शो करना है दैट इज इक्वल टू 1। तो चेक करते हैं mnth टर्म निकालते हैं, तो क्या होगी ये a प्लस m इंटू n माइनस 1d। अब बेटा वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू थी 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn, ये पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो 1/mn प्लस mn इंटू 1/mn 1 माइनस 1/mn। तो बेटा ये देखो किसके इक्वल आ गया, 1/mn कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका सिर्फ 1। तो प्रूव हो गया दैट a/mn इज इक्वल टू 1। क्लियर है? थोड़ी सी यहां पर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, थोड़ी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। आई होप सभी को क्लियर हो गया। ठीक है जी, बढ़े आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, पिछले टाइप जैसा क्वेश्चन है बेटा, एंड qth टर्म इज P, प्रूव दैट nth टर्म इज P प्लस Q माइनस n। ठीक है, तो भाई pth टर्म हमें क्या दी है Q, तो pth टर्म कैसे निकालोगे a प्लस p माइनस 1d। पिछले जैसा क्वेश्चन ही है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। qth टर्म हमें दी हुई है, a q हमें दिया हुआ है, ये p के इक्वल है, इसका मतलब a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू p, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। अगर फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस p। अब बेटा माइनस कर दो इसको, तो p माइनस q इधर आएगा और इधर आएगा आपका d, माइनस d और प्लस d कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा q माइनस p के। अब देखो बेटा d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर p माइनस क्यू है और इधर क्या है q माइनस p, तो क्या ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ p माइनस क्यू, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू d की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखो a की वैल्यू भी तो निकालनी है ना हमें, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू q। a की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, a वुड बी इक्वल टू p प्लस q, क्योंकि माइनस p उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है भाई, हमें निकालनी है nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगी बेटा, ये होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू अभी निकाली है, दैट इज p प्लस q माइनस 1 प्लस n क्या है हमारा, n ही है ये -1, d की वैल्यू क्या है -1, पुट कर दो। तो बेटा ये देखो क्या आएगा, ये आएगा p प्लस क्यू माइनस 1
माइनस एन प्लस वन। तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, ये किसकी इक्वल आ गया, इट इज पी प्लस क्यू माइनस एन। हो गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन, यही हमें निकालना था कि nth टर्म क्या होगी, ये p प्लस क्यू माइनस एन होगी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा भाई। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो चलो। mth टाइम m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स n टर्म। चलो इन्होंने दिया है m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है, शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। चलो चेक करते हैं, वैल्यू पुट करो। mth टर्म क्या होगी, इट इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलो अब बेटा यहां पर ये क्या हो गया, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, ए वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखोगे तो ये होगा m माइनस एन इंटू ए, डी वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर वाली को अलग कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी, और एक और करते हैं ये माइनस ऑफ एम डी, और माइनस एन उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये डी, ये इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, m माइनस एन कॉमन लूंगा। m माइनस एन अगर कॉमन लूंगा बेटा तो क्या आएगा, इधर बचेगा सिर्फ a, और m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस एन इंटू m माइनस एन। ठीक है, अगर मैं m माइनस एन कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, m प्लस एन डी, और इधर से ये कॉमन हो गया तो माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो बेटा m माइनस एन तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे m माइनस एन इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब यहां देखा जाए, या तो देखो m माइनस एन 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। m माइनस एन 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर m माइनस एन को 0 लेंगे तो m इज इक्वल टू एन हो जाएगा, और ये दोनों टर्म सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, m माइनस एन जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल क्या है, ये है a प्लस m प्लस एन। ये देखो इन दोनों में से ना मैं d कॉमन ले लूंगा तो माइनस 1 कर दूंगा इधर, और इधर d कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 0, और हमें पूछा था बेटा m प्लस एन माइनस 1 a m प्लस nth टर्म, ये पूछा था देखो। तो ये बेटा किसके इक्वल होगा, ये होगा a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ध्यान दो, इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाल दी है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि a m प्लस nth टर्म वुड बी इक्वल टू 0, यही तो हमने शो करना था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया, दैट m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक, चलो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। 2 डिजिट नंबर्स ऐसे कितने हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे बताओ 7 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर 2 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली 7 इंटू 2 14, तो फर्स्ट नंबर होगा 14 जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट नंबर क्या होगा जो 2 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा, फर्स्ट टर्म ये है,
लास्ट नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? तो ध्यान दो, 7 इंटू 14 98, 7 इंटू 14 7 का मल्टीपल जो डबल डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट, तो वो क्या होगा 98। क्लियर? अगर नहीं पता लग रहा ना तो आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल 2 डिजिट का पूछा है ना, 99 लास्ट नंबर होता है, 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 से डिवाइड करोगे 7 14 या 98, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचता है। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 99 में से माइनस कर दो, ये आपका 98 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, आपको तो ऐसे करना था कि अगर ये तो पता ही है फिर तो आप करने की जरूरत नहीं ना, 7 1 जा 7 करना था, इधर आया और इधर 2 बचा, फिर 9, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 1। अब 1 ये रिमाइंडर है, 99 में से माइनस कर दोगे तो 99 में से अगर मैं -1 करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा 98। तो ये हमारे पास लास्ट 2 डिजिट नंबर हुआ जो कि 7 का मल्टीपल है। अब बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो 7 के जो डिविजिबल होंगे वो कौन से होंगे? 14 होगा पहले, फिर 21 होगा, फिर 28 होगा, 7 से डिविजिबल, ये करते करते 98 होंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 21 माइनस 14 करोगे तो ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 7। यह सिंपल सी बात याद रख सकते हो आप, बहुत सिंपल है। किसका मल्टीपल पूछा है? 7 का, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? 7 ही होगा। ठीक है जी, चलो तो बेटा ए पता लग गया, लास्ट टर्म पता है आपको, कॉमन डिफरेंस पता है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाई करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म हमारी 98 है, फर्स्ट टर्म हमारी 14 है, n माइनस 1, डी हमारा 7 है। तो 14 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? n माइनस 1 इंटू 7, 98 माइनस 14 करोगे तो कितना होगा? 84। तो 7 से डिवाइड कर दोगे n माइनस 1, 84 बाय 7, ये हो जाएगा 12। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 1 13। तो 13 ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे और वो डबल डिजिट के होंगे। अब क्लियर है? क्वेश्चन में ध्यान देना, ये पूछा हुआ है 2 डिजिट नंबर। कई स्टूडेंट ना गलती ये कर देते हैं, वो फर्स्ट टर्म को 7 ले लेते हैं कि 7 से डिविजिबल पूछा है, बट बेटा इन्होंने 2 डिजिट पूछे है, तो फर्स्ट टर्म आप 7 नहीं ले सकते हो क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। ये गलती आप जनरली इसमें करते हो। तो आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 13 नंबर्स आर देयर ऑफ 2 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 7। आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है जी, सो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में हमने बेसिकली बिल्कुल बेसिक्स की कोई भी सीरीज़ एपी में है कि नहीं है ये चेक करना है। फर्स्ट 3 टर्म्स 4 टर्म्स हमने निकालनी सीखी और कुछ अच्छे एडवांस क्वेश्चन भी किए हमने, जो पीएथ टर्म वाला, एमएथ टर्म वाला, वो जो किए ना क्वेश्चंस, काफ़ी एडवांस क्वेश्चन्स है। लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। 12 क्वेश्चन किए आज हमने, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, 3 इंस्टॉलमेंट आएगी इस वीडियो की एपी की, ठीक है। पहली आज हमने कर ली है, पहला वीडियो कर लिया है, बाकी के 2 वीडियोस अभी बाकी है। तो अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और मैंने ये बता दिया है 3 वीडियोस कर लिए, कोई बुक नहीं टच करनी, एपी आपका कंप्लीट है, 100% मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है जी। और शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स को, वो भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।